जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक टाइम में आपका स्वागत है। 11 दिसंबर 2024 को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंबाइंड डिफेंस सर्विस CDS के लिए 2025 के लिए टियर फर्स्ट के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया है। पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत पे देखेंगे, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। बनी रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट AM को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। 11 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन अपडेट किया है। क्लोजिंग डेट है 31 दिसंबर 2024। कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन फर्स्ट जो पेपर होगा 2025 का। ऑफिशियल वेबसाइट है, ब्लू कलर में आपको दिख रहा होगा, upsc.gov.in पे जाके OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है। उसके बाद में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर फॉर्म आप मिस्टेक कर सकते हैं तो 1 जनवरी 2025 से लेकर 7 जनवरी 2025 तक आप क्या कर सकते हैं, इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। किसी कारण आप मिस्टेक कर लेते हैं तो उसमें आप करेक्शन भी इसके अंतर्गत पे कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्या चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहले वैकेंसी जो अपडेट की गई है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के लिए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कोर्सेज कमीशनिंग इन जनवरी 2026 के लिए। जैसे वैकेंसी रिजर्व्ड फॉर NCC C कैटेगरी के लिए, आर्मी विंग्स के लिए होल्डर्स जो इंक्लूड है 100 पोस्ट इसके अंतर्गत पर दी गई है। सेकेंड है उसके बाद में इंडियन नेवल एकेडमी के लिए, इजिमाला के लिए कोर्स है कमीशन इन जनवरी 2026 के लिए। एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए जनरल सर्विस है, हाइड्रो इंक्लूड हो जाता है, इंक्लूडिंग से 06 वैकेंसी फॉर NCC C कैटेगरीज के लिए, नेवल विंग्स होल्डर्स के लिए 32 पोस्ट है। उसके बाद में थर्ड है एयरफोर्स एकेडमी के लिए, हैदराबाद के लिए प्री फ्लाइंग्स के लिए ट्रेनिंग हो गया। कोर्स कमीशनिंग इन जनवरी 2026 के लिए है। नंबर जो भी इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया कोर्स है, इंक्लूडिंग 03 वैकेंसी रिजर्व्ड फॉर NCC C कैटेगरीज, एयर विंग्स है होल्डर्स थ्रू NCC स्पेशल्स एंट्री के लिए 32 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। उसके बाद में फोर्थ नंबर का है ऑफिसर्स, यहाँ पर इंक्लूड है ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई की मद्रास के लिए, यहाँ पर इंक्लूड है SSC मेंस के लिए, UPSC कोर्स कमीशनिंग से इन अप्रैल 2026 के लिए 275 जो है 275 पोस्ट यहाँ पर दी गई। कितनी है, 275 275 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। 5 नंबर है ऑफिसर से हो गया ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के लिए, मद्रास के लिए, SSC वोमेंस के लिए, UPSC कोर्सेज जो है कमीशनिंग है इन अप्रैल 2026 के लिए 18 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। टोटल कितनी पोस्ट है इसके अंतर्गत पे, CDS के लिए कंबाइंड डिफेंस सर्विस के लिए 457 पोस्टें यहाँ पर टोटल दी गई है। देखिए अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत पे जो वैकेंसी दिया गया वो चीज़ें हमने यहाँ पर देख लिया है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जैसे करेक्शन 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2025 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। आपका जो नियरेस्ट स्टेट के अंतर्गत पे, जिस स्टेट से आप बिलोंग करने वाले हैं या जहाँ पर रहकर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो नियरेस्ट स्टेट के अंतर्गत पे नियरेस्ट एग्जाम सेंटर है वो चीज़ आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। ऑप्शन पे जब फिल करेंगे तो आपको दिख जाएगा। वही है सिटीजनशिप की बात करेंगे। सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, पर्सन्स ऑफ इंडियंस ऑरिजिन हु हैड माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका एंड ईस्टर्न अफ्रीका, कंट्री ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालवे, जेरे एंड इथोपिया एंड वियतनाम से विद इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, वही इसके लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, देखिए अगर बात करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पे एज लिमिट है IMA के लिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो अनमेरिड मेल कैंडिडेट्स बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 2002 एंड नॉट लेट देन 1 जनवरी 2007 ऑन ओनली आर एलिजिबल से, मतलब वही इसके लिए एलिजिबल होगा। 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। फॉर इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अनमेरिड मेल कैंडिडेट्स बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 2002 एंड नॉट लेट देन 1 जनवरी 2007 ओनली आर एलिजिबल से। 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए इंडियन नेवल एकेडमी के लिए। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो एज लिमिट जैसे कहा गया फॉर एयरफोर्स के लिए आपका एकेडमी के लिए, फॉर एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपका एज लिमिट मिनिमम 20 और मैक्सिमम 20 ईयर फॉर 24 साल होनी चाहिए। 1 जनवरी 2026 के बेस में आपका डेट ऑफ बर्थ इतना होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसी काफ़ी ध्यान देने वाली बात है। और कैटेगरी वाइज जो चीज़ कहा गया तो आपका फिजिकल होगा SSC के बेस के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत तो होता है क्या चीज़ें क्या नहीं है, थोड़ा सा आप इसके अंतर्गत पे देख लीजिएगा, नहीं तो और सारा बहुत सारा डीपली इंक्लूड हो जाता है। जैसे यहाँ पे 4th और 5th पॉइंट दिया गया है। जैसे यहाँ पे दिया गया 4th नंबर है फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए, SSC के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ ये चीज़ होना चाहिए। यहाँ पर दिया है 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच होना चाहिए। फिर उसके बाद में 4 ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए, SSC वोमेंस नॉन टेक्निकल कोर्स के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, इसी ध्यान रखना।
ये पॉइंटें काफ़ी इंक्लूड हो जाती है। और उसके बाद में अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो आईएमए के लिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, इसके लिए डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट्स होना चाहिए। और उसके बाद में सेकंड है फॉर इंडियन नेवल एकेडमी के लिए डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। और थर्ड पॉइंट है फॉर एयर फोर्स एकेडमीज के लिए डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसके अंतर्गत पे इंक्लूड होना चाहिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट द 10th+2 लेवल्स और बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये चीज़ें आपकी यहाँ पर इंक्लूड होनी चाहिए। आईएमए हो गया इंडियन नेवल एकेडमीज के लिए, एयरफोर्स एकेडमी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ हमने पूरा इसके अंतर्गत पे दे दिया है। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए। जो भी चीज़ कहा गया है तो इन पॉइंटों को ध्यान में देखो और समझते रहो। और जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधी जो भी डिटेल है तो ये चीज़ें भी हमने इसके अंतर्गत पे दिया है। ठीक है, और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एडमिशंस टू आईएमए ऑन बिफोर 1 जनवरी 2026, इंडियन नेवल एकेडमी ऑन बिफोर 1 जनवरी 2026 एंड एयरफोर्स एकेडमी ऑन बिफोर 30 नवंबर 2025 के बेस में आपका इसके अंतर्गत पहुंचना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर पॉइंट कहा गया फॉर एडमिशंस टू ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 2026। फीस की बात करेंगे तो 200 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस है। आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा, उस टाइम पे डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग आपके पास में जो भी फैसिलिटी होगा तो उससे आप इसके अंतर्गत पर फीस पे कीजिएगा। 1 जनवरी 2025 से लेकर 7 जनवरी 2025 तक आप इसके अंतर्गत पर करेक्शन कर सकते हैं अगर फॉर्म पर आप कोई मिस्टेक इसके अंतर्गत पर करेंगे तो। ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जानने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधी भी इन्फॉर्मेशन सॉलिड रूप से आपने इसके अंतर्गत पर देख लिया है और बहुत सी पॉइंट यहाँ पे दी गई है, थोड़ा सा सिलेबस दिया होगा। जैसे यहाँ पर पेपर की बात करेंगे, आपका पेपर होगा इंग्लिश के लिए सब्जेक्ट कोड है 11, 2 घंटे का टाइम होगा, 100 मार्क्स का। जनरल नॉलेज 12 पोस्ट सब्जेक्ट कोड है 2 आवर्स का टाइम मिलेगा, 100 मार्क्स का। थर्ड है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कोड है 13, 2 आवर्स का, 100 मार्क्स का। फिर उसके बाद में अगर बात करेंगे तो फॉर एडमिशंस टू ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए इंग्लिश के लिए कोड है 11, 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, 100 मार्क्स का। जनरल नॉलेज के लिए 12 है और ड्यूरेशन 2 आवर्स का और 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक, ध्यान रखना, वही डीपली यहाँ पर सिलेबस प्रोवाइड किया। आने वाले समय पर अगर टाइम अवेलेबल होगा तो हम इसका भी डीपली यहाँ पर सिलेबस देख लेंगे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, जो बेसिक से पॉइंट है उनको इसके अंतर्गत पे लेके चलना है ताकि और वीडियो लेंथी भी ना हो, आपको कन्फ्यूजन भी क्रिएट ना हो। अगर आप कमेंट के माध्यम से सलाह दीजिएगा तो तभी हम आपके लिए यहाँ पर सिलेबस प्रोवाइड करेंगे। वही यहाँ पर हाइट और वेट की बात कही गई है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपका जो भी एज लिमिट के बेस के हिसाब से निकल के आ रहा है तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए। और उसके बाद में वही इसके अंतर्गत पे फीमेल कैंडिडेट के लिए विजन संबंधी जो चीज़ें हैं, कितनी आपकी विजन होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या चीज़ें हैं और वेट क्या चीज़ें कही गई है, अलग अलग जो वैकेंसी यहाँ पर अपडेट है सबके लिए नोटिफिकेशन इसके अंतर्गत पे दिया गया है। जैसे नॉर्मली हाइट है 157 सेंटीमीटर्स, ट्रैवल्स फ्रॉम लद्दाख रीजन के लिए 155 सेंटीमीटर, अंडमान निकोबार से लद्दाख से एंड अगर बात करें मिनिकॉयस आइसलैंड के लिए 155 सेंटीमीटर, गोरखा नेपाली आसामी गढ़वाली कुमाऊनी एंड उत्तराखंड के लिए 152 सेंटीमीटर, भूटान सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए 152 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा जो टैलेंटेड स्पोर्ट्स कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो मेल कैंडिडेट इसके अंतर्गत पे इंक्लूड होंगे 157 सेंटीमीटर नॉर्मल हाइट है। जो इसको रिलैक्सेशन दिया जाता है, इसमें छूट दी जाती है, उनके लिए ये चीज़ है। और कौन इसके अंतर्गत में इंक्लूड होता है, अब ऐसा नहीं कि मैं इस कैटेगरी में आता हूँ नहीं आता हूँ, तो आपके पास में सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा, स्टेट का आप कोटा देख लीजिएगा जो स्टेट की बात कही गई है। ठीक है, और विजन संबंधी भी आपके लिए यहाँ पर बात किया गया है। लगभग शायद 98 एवरेज के आसपास में आपके लिए यहाँ पर पेज में PDF प्रोवाइड किया है। ये बेसिक से पॉइंट अवेलेबल करवा दी गई है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास में ऑटोमेटिक ही सारे पॉइंट वहाँ पर निकल के आएंगे। अब उसके टाइम पे फिल करेंगे तो आप देख लेंगे। ठीक है, वही है यहाँ पर जैसे फ्लाइंग ड्यूटी ब्रांच बेस के लिए जैसे यहाँ पर कहा गया है कि 162 सेंटीमीटर एवरेज यहाँ पर हाइट बेस की बात कही गई, 157 सेंटीमीटर और ऑफिसर्स एयरबेस एक्सेट्रा यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है, हुए अप्लाई जो चीज़ें हो जाती है। और हाइट संबंधी और लेग लेंथ क्या होना चाहिए और जो यहाँ पर है थाई लेंथ क्या चीज़ें है पूरा का पूरा यहाँ पर दिया गया। और उस हिसाब से यहाँ पर वेट संबंधी भी इंस्ट्रक्शन दिया गया। लेकिन जो बेसिक से पॉइंट है तो वो हमने रिलेट कर दिए है जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, देखिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विस के लिए 2025 के लिए फर्स्ट जो नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है 2024 दिसंबर के अंतर्गत पर टोटल अगर बात करेंगे तो 457 पोस्ट है, जिसमें क्या क्या है इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए और उसके बाद में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत पर जो वैकेंसी अपडेट है पूरा इन्फॉर्मेशन देख लिया, कैसे आपको अप्लाई करनी है, क्या सिलेबस होगा, पूरा इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए रिलेट किया। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।